हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। और आप सभी का मेरे इस चैनल साइंस विद बेबी लिसा में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पूरा क्लियर कर लिया था। तो आज हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वो एक घटना थी, ये दूसरी घटना है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है। ठीक, तो क्या होता है अपवर्तन? परावर्तन तो पूरा हम लोगों ने देख लिया था। तो देखिए, जैसे क्या होता है कि अगर एक समान माध्यम है, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर जैसे मान लें, तो यहाँ पर क्या होगी? वायु होगी। तो वायु में अगर कोई प्रकाश की किरण चलना चाहेगी तो एक सीधी रेखा में जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने वायु मान ली, तो प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ऐसे चली जाएगी एक माध्यम में। लेकिन अगर वायु ना होकर के वहाँ पर अलग अलग माध्यम हो जाए, जैसे कि वायु से प्रकाश किरण जल में जा रही हो, या जल से वायु में जा रही हो, या जल से कांच में जा रही हो, तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। ठीक है, तो यही प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी इतनी बड़ी लैंग्वेज है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि इसके ऊपर वायु है और इसके नीचे क्या है? कांच है। हमने मान लिया कि ऊपर क्या है? वायु है और नीचे कांच है। ठीक है, दो माध्यम हो गए। वायु को तो ऐसे नॉर्मल दिखाएंगे, जैसे कांच होगा तो उसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है? कांच है। इस प्रकार से हम दिखा लेंगे कि यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है? कांच है। समझ में आया? तो इससे हमें पता चल जाएगा कांच है। जल होता तो डॉटेड फॉर्म में दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि कांच है, दूसरा वाला माध्यम। और ऊपर वाला माध्यम क्या है? वो हमारा वायु है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ऊपर हमने माना वायु है। तो प्रकाश किरण आती है, जिस प्रकार से दर्पण पर गिरती थी वैसे ही यहाँ पर आकर के गिरेगी। दर्पण के जिस बिंदु पर आकर के गिरती थी उसे हम लोग क्या बोलते थे? आपतन बिंदु बोलते थे। लेकिन ये तो दर्पण है नहीं, ये दर्पण नहीं है। ये क्या है? इसको क्या बोल सकते हैं? तो जैसे क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ों को पृथक करने के लिए एक प्रकार के बीच में जो भी रेखा या जो भी चीज़ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमा बोल देते हैं ना, कि सीमा है, ये बीच में पृथक कर रही है। तो यहाँ पर ये एक माध्यम है और एक ये माध्यम है। इसको क्या बोलेंगे? ये कांच है और ये हमारा वायु है। तो ये कांच और वायु, इन दो माध्यमों को अलग करने के लिए एक पृष्ठ है बीच में, तो इसे हम बोलेंगे कि पृथक करने वाला पृष्ठ। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण हमारी आ रही है, हमने बताया था जो प्रकाश किरण आकर के गिरती है, दर्पण पर गिरती थी, अब यहाँ पर सीमा पृष्ठ पर गिरेगी, तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? हमारी आपतित किरण हो जाएगी। इसे भी हम लोग आपतित किरण ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, आपतित किरण हो गई। और आपतित किरण इस सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु से सीमा पृष्ठ के जो लंब रूप रेखाखंड होता है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, जो लंब रूप रेखाखंड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। और हमने बताया था कि जो अभिलंब होता है उसकी इंग्लिश क्या होती है? नॉर्मल होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या दिखाते हैं? कैपिटल एन से दिखाते हैं। अब यहाँ पर जो अभिलंब है वो इस माध्यम में भी है और इस माध्यम में भी है, तो हम इसका नाम ले देते हैं N1A और ये हो जाएगा N2। N1A और ये हो जाएगा हमारा N2। इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं A। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या है कि ये एक प्रकार का सीमा पृष्ठ है। अगर दर्पण होता और उस पर कलई होती तो प्रकाश किरण क्या जा पाती? ट्रांसफर हो पाती? नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश किरण क्या होगी? जो यहाँ इस बिंदु पर, अब जब प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो परावर्तन हो जाता था, और जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तन हो जाता है। और जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वो सीधा नहीं जाती है, वो अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है। देखिए, यहाँ पर प्रकाश किरण थोड़ा सा हमारी तिरछी हो गई और वो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक गई।
ठीक है, अभी 2 केस इसके हैं, बताते हैं। ये अभिलंब की तरफ झुक गई हमारी, तो ये जो प्रकाश किरण हमारी जा रही है यहाँ पर देखिए, वहाँ पे क्या होता था, परावर्तन होता था। तो परावर्तन के बाद जो किरण जाती थी उसे क्या बोलते थे, परावर्तित किरण बोलते थे। और यहाँ पर जो किरण है वो क्या है, वो हमारी अपवर्तन के बाद जा रही है, तो इस किरण को कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इसका नाम हम दे देते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए, अगर हम कहें आपसे कि वायु, आपको एक वायु दी जा रही है और आपको एक कांच दिया जा रहा है, आप किस में चलना, मतलब कि आप कहाँ पर अच्छे से चल सकते हैं, अच्छे से ये नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपसे कहते हैं काफ़ी सारी भीड़ है और आपको कहीं पर ऐसे खाली जगह पे, खाली रास्ता है, वहाँ छोड़ दिया जाए और भीड़ में छोड़ दिया जाए, तो आप आसानी से कहाँ पर चल लेंगे, भीड़ में तो चल नहीं सकते, खाली जगह में आराम से चल लेंगे। तो इसका मतलब जो भीड़ है वहाँ पे काफ़ी सघनता है, मतलब काफ़ी वहाँ पे भराव है, इस वजह से वहाँ नहीं चल पा रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे वायु और कांच है, तो जैसे वायु और कांच में, जैसे भीड़ में देखा और खाली जगह पे देखा, तो वैसे यहाँ पे वायु और कांच के बीच में हम देखेंगे कि वायु के बीच में आराम से प्रकाश किरण चल सकती है, लेकिन कांच में क्या वो चल सकती है, नहीं चल सकती, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस वाले माध्यम कांच को हम लोग क्या बोलेंगे, भरा हुआ है ना ये, तो ये हर जगह पर एकदम ठोस होता है, सघन, और ये इस माध्यम को हम लोग बोलेंगे विरल, खाली खाली सा है तो विरल, ये सघन। तो कांच हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। तो अपवर्तन के बाद जो प्रकाश किरण जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, और ये जो अपवर्तित किरण होगी इस अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक है, थोड़ा सा झुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे झुकने का रीज़न ये है कि जैसे भीड़ में आप जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है, और खाली रास्ते में तो आप चाहे तो दौड़ते हुए जाएं या आप चल कर के जाएं, आप आराम से चल सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप आराम से चल सकते हैं नहीं ना, तो आपको थोड़ा सा दब के चलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर सघनता थी, तो अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुक गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, वहाँ पर भी, यहाँ ये कुछ कोण पर आती थी, वैसे यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पर भी जाएगी। तो यहाँ पे आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे तो हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ पर अपवर्तित हो रही है किरण, तो यहाँ पे अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। एक्चुअली देखिए, परावर्तन और क्या कहते हैं कि अपवर्तन दोनों आर से ही प्रदर्शित होते हैं। वो रिफ्लेक्शन था और ये रिफ्रैक्शन है, इस वजह से आर दोनों ही है, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि देखिए, जैसे हमने कोई एक सीमा पृष्ठ ले लिया कि जो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप चाहें तो कि ये क्या है हमारा, ये हमारा सीमा पृष्ठ है। थोड़ा सा तिरछा हो गया, सीमा पृष्ठ है। ठीक है, सीमा पृष्ठ। ठीक है, और ये एक हमने दूसरा लिया, देखिए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पर प्रकाश किरण की अभिलंब की तरफ झुक रही है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि ऊपर हमारा सघन माध्यम हो, जैसे मान लें कि हमारा ऊपर की तरफ कांच हो गया। ठीक है, हमने मान लिया कि ऊपर की तरफ हमारा कांच हो गया। अब ऊपर की तरफ अगर कांच हो जाएगा तब क्या होगा, देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा ऊपर की तरफ कांच हो गया। अब नीचे की तरफ वायु हो गई, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कांच और यहाँ नीचे वाले में ले लेते हैं वायु। तो कांच कैसा होगा, कांच हमारा सघन होगा और वायु हमारी कैसी होगी, विरल होगी। तो ये प्रकाश किरण देखिए यहाँ पर आई, ठीक, यहाँ पर आई। सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम कौन सा बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और उसी बिंदु पर अगर प्रकाश किरण इस सीमा पृष्ठ को पार करके जाएगी तो वो हो जाएगा क्या, अपवर्तन हो जाएगा। और अगर सीमा पृष्ठ को पार नहीं करती है, उसी माध्यम में चली जाती है, तो परावर्तन हो जाता है। तो चूंकि ये चली जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अभिलंब। तो इस सीमा पृष्ठ के लंब रूप रेखा खंड को हम लोग अभिलंब कहेंगे। अभिलंब की इंग्लिश क्या होती है, नॉर्मल होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, N1, चाहे तो A लिख लें, O लिख लें, जो मन है वो लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। N1 A N2 मैंने ले लिया। ठीक है, ये क्या है हमारी, जैसे वहाँ पे आपतित किरण वैसे यहाँ पर भी आपतित किरण होगी। और अब यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन ये चेंज होगी कि जब प्रकाश किरण अभी यहाँ सघन में थी, ठीक है, यहाँ पे विरल से कहाँ गई, सघन में गई। तो जब विरल से सघन में जा रही है तो वो अभिलंब की तरफ क्या हो रही है, झुक रही है ना, क्योंकि उसे दबाव महसूस हो रहा। और यहाँ पर क्या है कि वो भीड़ से निकल करके कोई जा रहा है एकदम खुली जगह में, तो आराम से चल के जाएगा। तो यहाँ पे दबते हुए आ रहा था, अब ये क्या होगा, आराम से बढ़िया से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अभिलंब से दूर हटती है प्रकाश किरण। देखिए ये वाला, ये आई रहेगा और ये आर रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये भी हमारी अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण है। अपवर्तित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अपवर्तन के बाद जा रही है, क्योंकि ये अपवर्तन के बाद जा रही है, तो ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पे अंतर ये हुआ कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, और इसमें क्या हो रहा है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। तो अब प्रकाश का अपवर्तन बताते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं। तो हम कहते हैं प्रकाश किरण, तो ये देखिए ये क्या है, ये प्रकाश किरण ही है। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना। विचलित का मतलब होता है भटक जाना, मतलब कि अपनी जगह से हट जाना, से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये हमारी डेफिनेशन है और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने ले लिया होगा। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं कि इनसे परिभाषाएं देख लेते हैं, कि जैसे हम लोगों ने परावर्तन में देखी थी कि इनसे संबंधित परिभाषाएं, तो यहीं पर देख लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ पर गिरती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, और आपतन बिंदु से अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण जाती है उसे अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और N1A N2 क्या है, अभिलंब है, तो हम कहेंगे सीमा पृष्ठ के आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के लंबरूप रेखाखंड को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, और उसे हम लोग N1A N2 से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो हम इसको कोण को यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए जैसे ये है तो यहाँ लिख देते हैं जहाँ I बराबर क्या है, आपतन कोण है। I बराबर आपतन कोण है, R बराबर क्या है, अपवर्तन कोण है। देखिए आपतन कोण तो दोनों में रहता है, परावर्तन में भी रहता है, इसमें भी रहता है, क्योंकि दोनों में आता है। लेकिन घटना अगर परावर्तन की होगी तो यहाँ जो कोण दूसरा हो जाता है वो परावर्तन हो जाता है। अगर घटना अपवर्तन की है तो अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण कोण है ना, तो अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना क्लियर हो गया होगा। और ध्यान रखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो और ये डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लीजिएगा। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपने मार्ग से जब वो हटता है तो उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या करते हैं, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो भी फ्रेंड हैं वो अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभी हम करा रहे हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है,
तो हम क्या करते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करा देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल देखते हैं। ओके।